रात भर की उठापटक और घेराबंदी के बाद बिहार में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के साथ बनी नीतीश कुमार की नई सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। सोमवार को एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। नई सरकार को बीजेपी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की हम पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार सुमित सिंह का भी समर्थन हासिल हुआ। इंडिया टुडे की खबर बताती है कि नीतीश को राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों का भी समर्थन मिला है। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल से विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद सत्ता पक्ष की तरफ बैठे थे। इस पर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने इल्जाम लगाया कि दोनों को धमकी दी गई है। जब सदन में फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस सरकार के विरोध में खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने एक ही टर्म में 3-3 बार शपथ ली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री माननीय थे, माननीय हैं और माननीय ही रहेंगे। हम आज भी उनको अपना अभिभावक मानते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दशरथ जैसा गार्जियन बताते हुए कहा, हमने हमेशा सम्मान किया है। कई बार इनकी मजबूरियां रही होंगी, जैसे राजा दशरथ की थी कि राम को वनवास भेज दिया। इन्होंने हमको जनता के बीच भेजा है, उनका दुख सुख जानने के लिए। तेजस्वी आगे तंज करते हुए बोलते हैं, हम लोग साथ देने के लिए हैं, ना कि नाच गाना करके आपका मन लगाने के लिए। आपने 2020 के चुनाव में नौकरियां देने के हमारे वादे पर कहा था कि अपने घर से लाएंगे क्या? ये तो असंभव है, लेकिन हमने महागठबंधन की सरकार में इस असंभव को संभव करके दिखाया। आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश विश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 2005 से जब काम करने का मौका मिला तब से ये 18वां साल है। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैंने 15 साल में कितना काम किया है, बिहार का कितना विकास किया है। मुझसे पहले इनके पिता और माता 15 साल शासन में थे तो बिहार का क्या हाल था? शाम को कोई घर से नहीं निकलता था। लेकिन अपना सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को ये सब कुछ आरजेडी के साथ सत्ता चलाते हुए याद नहीं आता? बीजेपी के साथ बैठने के बाद ही याद आता है। नीतीश बाबू को सुन लीजिए। 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था?
अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। अब कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। नीतीश कुमार के भाषण के बाद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हुई। इस बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वोटिंग के नतीजों में एनडीए गठबंधन की सरकार को 129 वोट मिले। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए होता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास 45 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 79 सीटें, मांझी जी के पास 4 सीटें हैं। इसके अलावा नीतीश को एक निर्दलीय उम्मीदवार का भी समर्थन मिला। कुल मिलाकर नीतीश खेमे में 129 विधायक शामिल हो गए। उधर दूसरी तरफ विपक्षी दलों के पास 115 का आंकड़ा है। इनमें राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 विधायक, कांग्रेस के पास 19 सीटें, सीपीआई-एमएल के पास 12 विधायक, सीपीआई-एम के पास 2 सीटें और सीपीआई के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के पास भी 1 विधायक है। फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी की भी जमकर खबरें सामने आई। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने सारे विधायकों को अपने घर पर ही बुला लिया था। इस बीच उनके घर पर पुलिस भी पहुंची थी। कहा गया कि पुलिस को विधायक चेतन आनंद की किडनैपिंग की शिकायत मिली थी। हालांकि चेतन आनंद ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर है, जिसके बाद पुलिस वापस लौट गई। हालांकि बाद में उन्हें बाहर जाने दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी की सुबह चेतन आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद वो उनके पाले में बैठे नजर आए। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव खेला होने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ एनडीए ने खेला कर दिया। तेजस्वी शायद चंडीगढ़ की घटना भूल गए होंगे, जब 36 में से 20 वोट पाकर भी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बन पाया और अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी का मेयर बन गया। तो सोचिए बिहार में क्या ही खेला कर पाते तेजस्वी। विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए कि अब देश में जो खेला होगा वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही करेगी।